दर्शकों नमस्कार, मैं हूं सुधीर राघव और आप देख रहे हैं दिल दिल्ली देश। सबसे पहले दीपोत्सव दीपावली की हार्दिक बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज हम बात करेंगे दीपावली की। दीपोत्सव भारत में कब से मनाया जाता है? अगर हम इतिहास को देखें और इतिहास में मौजूद साक्ष्यों को देखें तो हमें पता चलता है कि इस देश में जब इसे भारत भी नहीं कहा जाता था, आर्यवर्त भी नहीं कहा जाता था, तब से दीपावली मनाई जा रही है। 6000 साल से ज़्यादा पहले से इस सप्त सैंधव क्षेत्र में, इस आर्यवर्त में, इस भारतवर्ष में दीपावली मनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। हम इन सभी प्रमाणों की बात करेंगे क्रम से, और सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं, जैन धर्म में भी 527 ईसा पूर्व से यानी करीब 3000 साल पहले से दीपावली मनाए जाने का प्रमाण मिलता है। इसी तरह से 450 ईसा पूर्व से बौद्ध समाज में, बौद्ध धर्म में दीपावली मनाए जाने का प्रमाण मिलता है। इससे अलग अलग परंपराएं जुड़ी हैं, जिसमें रामायण बताती है कि भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद जब वापसी हुई थी, तब कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाई गई थी, उनके सम्मान में, उनके स्नेह में, उनकी अयोध्या वापसी के अवसर पर। रामायण की ये दीपावली अन्य कई पुराणों में भी मौजूद है। स्कंद पुराण में है, वामन पुराण में है, वराह पुराण में है, और महाभारत और हरिवंश पुराण में भी दीपावली का जिक्र आता है, दीपोत्सव का जिक्र आता है। इस वीडियो में अंत तक बने रहें, हम आपको सभी प्रमाण देंगे कि कैसे ये पता चलता है कि भारत में 6000 साल पहले दीपोत्सव मनाया जाता था। दीपावली मनाने का जो रामायण काल का जो प्रमाण है, वो उसे अधिकतर हिंदू उसी परंपरा से दीपावली मनाते हैं। भगवान राम के अयोध्या वापसी के सम्मान में अधिकतर हिंदू दीपावली मनाते हैं। लेकिन इस दिन लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन भी किया जाता है। लक्ष्मी जी का पूजन और विष्णु जी का पूजन विशेष महत्व रखता है, और ये पौराणिक महत्व है इसमें। उपनिषदों में भी दीपावली का जिक्र आता है, दीपोत्सव का जिक्र आता है। कठोपनिषद में नचिकेता और यम से के प्रश्न उत्तरों के बीच में दीपोत्सव का वर्णन है, लेकिन वो आध्यात्मिक और दर्शन से जुड़ा हुआ वर्णन है। वो आत्मा और अज्ञान के अंधेरे को दूर करती है, दीप से प्रकाशित होती है और स्वयं दीप बनती है, वो उसका प्रतीक है। ईसा से 3 सदी पहले वात्सायन, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, ने कामसूत्र में दीपावली का जिक्र किया, दीपोत्सव का जिक्र किया है। ये ईसा से 300 साल पहले यानी कि करीब 2800 साल पहले दीपावली का जिक्र, जो आधुनिक साहित्य कहें, जिसे हम प्रामाणिक साहित्य कहते हैं, क्योंकि कौटिल्य का समय जो है ईसा से 326 ईसा पूर्व से पहले वो शुरू होता है। सिकंदर के हमले के टाइम मौजूद थे और चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री वो रहे और मार्गदर्शक गुरु रहे। सिकंदर के समकालीन वात्सायन, कौटिल्य और चाणक्य जो हैं दीपावली का जिक्र करते हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि हिंदुओं में दीपोत्सव की परंपरा मौजूद थी, तब भी जब सिकंदर भारत आया था। इससे पहले 527 ईसा पूर्व भगवान महावीर के निर्वाण दिवस के रूप में दीपोत्सव मनाया जाता है। जैन धर्म में जैनी उस परंपरा का पालन करते हैं। 450 ईसा पूर्व के आसपास भगवान बुद्ध जब धम्म विजय करते हैं, तो उस उपलक्ष्य में भी दीपावली मनाई जाती है, दीपोत्सव मनाया जाता है। यानी ईसा से 400 साल पहले भी दीपावली, दीपोत्सव बौद्धों में भी था। और इस तरह से जैन बौद्ध ही नहीं, हिंदुओं में जो दीपावली है, तो रामायण काल से या उससे भी सिंधु सभ्यता के दौरान से जो है, इस आर्यव्रत में जो है दीपावली मनाई जा रही है। 6000 साल पहले से इसके प्रमाण भी हम आपको देंगे। जहाँ तक लक्ष्मी पूजन का संबंध है, तो लक्ष्मी पूजन का संबंध आता है पद्म पुराण में।
पद्म पुराण में ये कहा गया है कि आज ही के दिन समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। तो ये लक्ष्मी जी का प्रकट उत्सव दिवस भी है और उसी के लिए भी दीपोत्सव मनाया जाता है। उनके स्वागत के लिए, उनके सम्मान के लिए हर घर में कि लक्ष्मी जी का आगमन हो, इसलिए जो है पद्म पुराण से जुड़ी परंपरा है कि लक्ष्मी जी के सम्मान में दीपक जलाए जाते हैं और घर सजाए जाते हैं ताकि लक्ष्मी जी घर में विराजें। और लक्ष्मी जी को धन की देवी माना गया है। और लक्ष्मी जी के साथ ही श्री हरि विष्णु जी की उपासना का भी विशेष महत्व है कि विष्णु जी की उपासना के बिना लक्ष्मी जी की उपासना अधूरी होती है। वामन पुराण और वराह पुराण में भी लक्ष्मी जी और विष्णु जी की स्तुति के साथ दीपोत्सव का विधान है। स्कंद पुराण कहता है कि कार्तिक मास में दीपक जलाने से, कार्तिक का जो महीना जिसकी अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है, कार्तिक मास में दीप जलाने से सूर्य की उपासना के बराबर फल मिलता है। अब हम बात करते हैं जो सबसे प्राचीन प्रमाण है दीपोत्सव। दीपोत्सव का सबसे प्राचीन प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में है। और सिंधु घाटी सभ्यता में भी मोहनजोदड़ो की खुदाई में दीपों के साथ देवी प्रतिमा मिली है, जो ये बताती हैं कि दीपोत्सव का विधान सिंधु सभ्यता में भी था, जो बताती हैं कि दीपोत्सव सिंधु सभ्यता में भी मनाया जाता था। और ये जो देवी प्रतिमा हैं दीप के साथ, ये ईसा से 3500 साल पहले की हैं, यानी कि ईसा से 3500 साल पहले सिंधु सभ्यता में दीपोत्सव मनाया जाता था, ये इसका प्रमाण है। और 3500 साल ईसा पूर्व का मतलब ये हुआ कि 2500 साल ये हैं, 6000 साल पहले इस सप्त सैंधव क्षेत्र में, इस आर्यवर्त में, जो बाद में भारतवर्ष भी हुआ, इसमें दीपावली मनाई जा रही है, दीपोत्सव मनाया जा रहा है, इसके प्रमाण हैं। तो आज हमने आपको दीपावली के बारे में बताया कि दीपावली हमारी जड़ों से जुड़ा हुआ त्यौहार है। ये भारतवासियों की, ये सप्त सैंधव वासियों की, ये हिंदुओं के, बौद्धों के, जैनों के, सिखों का, सबका परंपरागत त्यौहार है। ये कोई नया उत्सव या नया चलन नहीं है। इसमें आतिशबाजी और तरह तरह की मिठाइयाँ बाद में नई नई जुड़ती गईं, लेकिन ये त्यौहार बहुत पुराना है। ये इस मिट्टी की जड़ों से जुड़ा है, जिसकी जड़ें ईसा से कम 3500 साल पहले तक मौजूद है। तो आज दिल दिल्ली देश में इतना ही। ऐसे ही रोचक विषय के साथ जल्द ही फिर मिलेंगे। धन्यवाद।